पोस्टर पर इस वक्त हो चुका है। आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया था और अंत में आरजेडी सरकार बनाने की अपील करी गई थी। लेकिन इस पोस्ट में गलती से फिर से बीजेपी नीतीश सरकार बनाने की अपील कर दी गई। फिर क्या था, मौका देखते ही बीजेपी ने चौका मार दिया और बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तुरंत इस पोस्ट को ट्रोल करते हुए तंज कसा कि अब तो आरजेडी वाले भी बीजेपी और नीतीश सरकार की मांग कर रहे हैं। हालांकि गलती का एहसास होने के बाद आरजेडी की तरफ से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन डिलीट करने से पहले के इस पोस्ट को आप जरूर देखिए, जहां पर आरजेडी की तरफ से यह पोस्ट किया गया, हर कीमत पर चाहिए केवल भाजपा नीतीश सरकार। अब तो राजद वाले भी कह रहे हैं कि हर कीमत पर बिहार को भाजपा और नीतीश सरकार चाहिए। नीरज कुमार की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो पोस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, हर कीमत पर चाहिए केवल भाजपा नीतीश सरकार, ये आरजेडी के ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है उस पर पोस्ट किया गया था। हालांकि जैसे ही गलती का एहसास हुआ, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन है। निशांत कुमार आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह निशांत पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जिसकी ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। निशांत ने महावीर मंदिर में भगवान महादेव की आराधना की, महादेव की भक्ति में वो लीन नजर आए। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी निशांत को जन्मदिन के इस अवसर पर आशीर्वाद दिया। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, हाथों में फूल लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत। तो 44वें जन्मदिन पर निशांत कुमार ने जहां भगवान का आशीर्वाद लिया, उन्होंने सीएम आवास पर अपने पिता नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। निशांत कुमार ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और देखिए किस तरीके से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपको नजर आ रहे होंगे। आशीर्वाद भी दिया गया उनकी तरफ से। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के अंदर, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने बेटे को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। आज 44 साल के हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 44 साल के हुए और इस मौके पर एक तरफ वे भगवान के दरबार में पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की, तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देखिए पार्टी दफ्तर में ही केक का अरेंजमेंट किया। उन्हें जन्मदिन की बधाई केक काटकर पार्टी दफ्तर में दी गई। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से उनके राजनीति में आने की जो अटकलें हैं वो खूब लगाई जा रही हैं। कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। देखिए ये हाथों में पोस्टर लेकर ये वो कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और इसीलिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से चुनाव लड़ने की एक बड़ी मांग रखी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का 44वां जन्मदिन है और जेडीयू दफ्तर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाकायदा केक मंगाया है और उस केक को काटने की तैयारी है। निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगातार नारे भी लग रहे हैं और हाथों में बैनर पोस्टर देखिए, हाथों में पोस्टर लगा हुआ। कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत, यानी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत कुमार चुनाव लड़े और इसको लेकर वो अपने हाथों में पोस्टर भी लगा रखे हुए हैं और केक काटने की भी तैयारी है। और इस वक्त जन्मदिन के मौके पर केक भी काटा जा रहा है और इस केक की खासियत देखिए, इंजीनियर निशांत, जेडीयू का चुनाव चिन्ह और केक पर उनका नाम। और इस वक्त निशांत कुमार का जन्मदिन का केक काटा गया है और निशांत कुमार की तस्वीर को केक खिलाया जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प है। निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए इसके पहले भी जेडीयू के कई नेताओं ने मांग की है और आज जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता भी उनके राजनीति में आने की मांग कर रहे। क्या है आज, क्या मौका तो आज निशांत का जन्मदिन का है, लेकिन ये जो हाथों में बैनर पोस्टर रखे इसका मतलब क्या है?
देखिए, आज हम लोग के बड़े भैया निशांत भैया का जन्मदिन है। हम लोग आज जदयू कार्यालय में मना रहे हैं बहुत धूमधाम से, और हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न में आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़िए, पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। केक खिलाया सर? हाँ, अपने निशांत जी को हम लोग केक खिलाया है जन्मदिन के अवसर पर, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, जनता दल यू के कार्यकर्ता, युवा, सब समाज के लोग मांग करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगला उत्तराधिकारी हमारे निशांत कुमार जी को घोषणा किया जाए। निशांत कुमार जिंदाबाद। सुशील कुमार सुनील। अपना नाम बताइए और केक खिलाकर क्या डिमांड कर रहे हैं? अभय पटेल नाम हुआ मेरा। हम तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार वासी जो हैं चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार आएंगे और आना ही चाहिए। बिल्कुल, तो निशांत कुमार को आना चाहिए। और क्या डिमांड है? हम लोग का एक ही डिमांड है, निशांत कुमार जल्द से जल्द हम लोग के बीच आए, राजनीतिक में एक्टिव मोड में आ जाएं। क्या नाम है आपका? चंदन पटेल। चंदन पटेल। यहाँ तो मैं कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, तो आपको लगता है कि निशांत आएंगे राजनीति में? निश्चित आएंगे। निशांत कुमार को हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी बन के सामने आए और चुनाव लड़े। मैं अमरनाथ प्रसाद, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, पूर्वी चंपारण। ठीक है, केक खिला दिया आपने? जी जी जी। तो केक खिलाकर क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और पूरे बिहार की जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो नीतीश कुमार का जो विचारधारा है, जो पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए तो ये देखिए, तो लगातार कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार राजनीति में, और कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत को बनाया जाए। और इस वक्त जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बेहद दिलचस्प। निशांत कुमार के 44वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सिर्फ केक काटा, बल्कि निशांत से राजनीति में आने का आग्रह भी कर चुनाव लड़ने का भी आग्रह किया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें 125 यूनिट बिजली खपत करने के बाद ही भी बिजली बिल जो है वो देने के लिए अब जो तारीख है उस तारीख की भी जानकारी सामने है कि अब आपको बिजली कब देना होगा बिजली बिल। इसके लिए बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दे दिए हैं। यानी उपभोक्ता अगर 200 यूनिट बिजली एक महीने में खपत करते हैं तो 125 यूनिट के बाद 75 यूनिट के लिए उन्हें पैसा देना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार की नीतीश सरकार ने 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली बिल नहीं लेने का फैसला लिया है, और इस फैसले के बाद जो स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता है उनके सामने असमंजस की स्थिति कायम हो गई थी। काफ़ी संख्या है स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की, और अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ी राहत की घोषणा की है बिजली विभाग ने। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिजली कटने की समस्या को अब विभाग द्वारा खत्म कर दिया गया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जैसा कि सीएम ने पिछले दिनों ऐलान किया था। तो जो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट मीटर का उसमें बदलाव किया जाएगा, और 125 यूनिट बिजली की खपत होने तक बिना रुकावट बिजली का उपयोग स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता कर सकेंगे। इस सीमा में एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों को शामिल किया गया है, चाहे यह खपत कुछ दिनों में हो या पूरे महीने में हो। मीटर का बैलेंस तब तक नहीं कटेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि यदि कोई उपभोक्ता 15 दिनों में 125 यूनिट बिजली खपत कर लेता है तो 16वें दिन से मीटर बैलेंस से राशि कटनी शुरू हो जाएगी। पहले बैलेंस खत्म होने पर बिजली कट जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी होती थी। अब यह बदलाव किया गया है। दैनिक या साप्ताहिक रिचार्ज करने वालों के लिए यह एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब स्मार्ट मीटर को लेकर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, जो असमंजस की स्थिति हो गई थी, वह अब दूर हो गई है, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले भी अब 125 यूनिट तक बिल्कुल फ्री में बिजली का उपयोग कर सकेंगे। और उसके बाद जैसे ही 126 यूनिट होगा, वहाँ से जितना वो कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से उनको पैसे देने होंगे। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सनसनीखेज मर्डर केस का मेन शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार एसटीएफ, पश्चिम बंगाल और पटना पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कोलकाता में छापेमारी कर शूटर
तौसीफ उर्फ बादशाह और उसके मौसीरे भाई निशू खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बादशाह की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। उसे इस हत्याकांड का मेन शूटर बताया जा रहा है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप सफेद रंग के शर्ट और नीले जींस में देख रहे हैं, जो सबसे पहले उस 209 नंबर के कमरे में घुसता है, यही है तौसीफ उर्फ बादशाह, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है पश्चिम बंगाल से। इससे पूछताछ के बाद इस पूरी साजिश में शामिल और कौन कौन से लोग हैं, उन लोगों के नाम से पर्दा भी हट सकता है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला को भी दबोचा गया है। पटना पुलिस ने यह माना है कि पूरे ऑपरेशन में बंगाल एसटीएफ का पूरा सहयोग उन्हें हासिल हुआ। तो 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, ये 2 तस्वीरों में शख्स आपको एक तरफ तौसीफ और दूसरी तरफ चचेरा भाई निशू खान, जिसके घर पर रहकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को बुना गया था और अब ये सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल यानी कि सोमवार से हो रही है। ये मॉनसून सत्र 25 जुलाई तक चलने वाला है और सत्र के पहले दिन अगर बात करें तो अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 24 जुलाई की बात करें तो अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, उसे लेकर वोटिंग होगी और उसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। 25 जुलाई यानी सत्र का अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा का है और बिहार विधानमंडल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार यानी कि कल से हो रही है, जो 25 जुलाई शुक्रवार तक चलेगी। यह सत्र जो है वो नीतीश कैबिनेट की जो कैबिनेट चल रही है इसकी ये आखिरी सत्र होगी और इसके बाद जो है सरकार वो चुनाव में जाएगी। लेकिन बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सत्र छोटा भले हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सत्र में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी कर रखा है। सरकार भी जो है वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे अधिक जो हमला है वो विपक्ष का वो राज्य में बड़े अपराध और जो भ्रष्टाचार है या दूसरे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उसको लेकर के सरकार को घेरेगा। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि विपक्ष के हर सवाल का मुकम्मल जवाब दिया जाए। बताते ये भी चले कि यह जो सत्र है वो छोटा है और इस सत्र में क्या कुछ होगा वो हम बताते चले कि सोमवार यानी कल जो सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी जो है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। साथ ही इसी दिन जो है अलग अलग समितियों की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। पहले दिन ही विपक्ष का आक्रामक रूप जो है वो देखने को मिलेगा। सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक विपक्ष हमलावर रहेगा। बहरहाल देखना है कि सरकार जो है वो अपने पुनर्गठन के लिए यानी कि अगली सरकार एनडीए की ही हो, इसको लेकर दावे तो जरूर कर रही है, लेकिन जनता जो है वो किसे अपना सिरमौर अगला बनाएगी। चूँकि विपक्ष भी कह रहा है कि इस बार सरकार जो है 2025 से 30 हमारी होगी, 25 से 30 नीतीश फिनिश होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि अब बिहार की जनता कभी भी दोबारा से उस सरकार को नहीं चुनेगी जो जंगल राज का प्राय था। बहरहाल देखना यही है कि जनता किसे इस चुनाव में अपना सिरमौर बनाती है और सदन की जो कार्रवाई है वो किस तरह हंगामेदार रहती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। भागलपुर में रात से ही बारिश हो रही है। वहीं बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल खोलकर रख दी है। दक्षिणी क्षेत्र स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 2 फीट तक पानी देखिए किस तरीके से भरा हुआ है। और आज चूंकि सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है तो छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन किन हालातों में ये छात्र स्कूल भवन के अंदर जाते हैं वो देख लीजिए। किन हालातों में परेशानियों का सामना करते हुए ये छात्र परीक्षा दे रहे होंगे, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। पहले तो सड़क पर घुटने भर पानी और उसके बाद केंद्र में पहुंचने के बाद यहाँ भी स्कूल कैंपस और रूम तक पानी ही पानी। बाहर आए परीक्षार्थी स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए और इसी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष। देर रात से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और देख सकते हैं कि रात से ही पानी जो है लगातार बरस रही है।
अभी हम हैं SM बालिका उच्च विद्यालय में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल में कितना पानी भर गया है। 2 फीट से ऊपर पानी जो है पूरे स्कूल में है। कई कमरों में यहाँ पर जो है पानी घुस चुका है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो है छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बारिश से इतना हो रहा है से जाने का। देखिए पानी कितना लगे हुए हैं, टेम्पू वाले आ रहे, टेम्पू पलट जा रहे, किस तरह से टेम्पू वाला भी तैयार नहीं हो रहा स्टेशन से। हाँ, पैदल आना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? दुर्गेश कुमार। कितना परेशानी है? मैं बोलना पहले ये तो चाहता हूँ, क्या जो मैं यहाँ आया हूँ पहला बार, लेकिन ये जो आया हूँ मैं याद रखने की लायक है। जो मैं पहला बार भागलपुर आया और ये देखा, और गांव वाले जो आ रहे थे उन्होंने बोला जो ये स्मार्ट सिटी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि क्या स्मार्ट सिटी आपकी है जो इसमें जिसमें पानी है इतना, और रिक्शा वाला आने के लिए तैयार नहीं है, और स्टूडेंट को, और ये देखिए पूरा कॉकरोच देखिए पूरा ये है। और उसके बाद मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा, ये कॉलेज में, यहाँ मैंने इस कॉलेज में नहीं एक और कॉलेज में गया, वहाँ पे पूरा ठेवना में भर पानी है। बहुत दिक्कत है, और रिक्शा वाले ने आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो क्यों आएंगे भाई? क्या नाम हुआ? अभिनव कुमार मेरा नाम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मानसून सक्रिय हुआ है रात से, और पूरे स्मार्ट सिटी का हाल जो है वो बदहाल हो चुका है। सड़कों पर भी जो है 2 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। वहीं स्कूल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि पानी पूरा भर चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो है जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। बौसी पुल के नीचे पानी भर जाने से लोधीपुर, भागलपुर, शीतला स्थान चौक तक आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बौसी पुल के नीचे पानी में एक थार देखिए फंस जाती है, जिससे कि ड्राइवर जो है बाल बाल बचा, और उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे थार को पानी से बाहर निकाला गया। ये देखिए पूरी की पूरी थार गाड़ी जो है वो पानी में समा गई। बस ऊपर का कुछ हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है, और ट्रैक्टर के सहारे बाद में इसे खींचकर बाहर निकाला गया। सवारी खराब हो गई। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव की स्थिति बेहद भयानक है। बागमती नदी से हो रहे कटाव की वजह से अब तक 12 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो गए हैं, और जो बचे हैं उसे लोग खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। कुछ बचाने की कोशिश हो रही है। कटाव के कारण अब तक दर्जनों परिवार इस गांव से पलायन तक कर चुके हैं। पिछले 4 सालों की बात करें तो कटाव की वजह से पूरे गांव में आपको दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा। गांव के अस्तित्व पर जैसे खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तस्वीर बेहद हृदय विदारक है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय ग्रामीण है खुद अपने हाथों से अपना आशियाना को तोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक एक पैसा जोड़कर लोग अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं अपने हाथों से अपने आशियानों को तोड़ने का दर्द कैसा होता होगा आप समझ सकते हैं। सीतामढ़ी के जमला परसा गांव पिछले 4 सालों से बागमती नदी के कटाव का दर्द झेल रहा है, और यहां अब तक सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से बागमती नदी में विलीन हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उसको लोग खुद से तोड़कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो ईंटा और खिड़की और केवाड़ी और दरवाजे सही सलामत बचाया जा सके, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जमला परसा गांव की यह तस्वीर है, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। बागमती नदी में उनका आशियाना पूरी तरीके से विलीन हो चुका है, और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग अपने हाथों से अपने आशियाना को तोड़ रहे हैं। और यह बागमती नदी की त्रासदी है, जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों पर कहर बनकर टूटने का लगातार बागमती नदी काम कर रही है, और यहाँ के लोग काफी दुखी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और चलिए अब आपको जमुई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गणेश मंदिर की क्या स्थिति है, और वहां पर देखिए कैसे पानी का बहाव जो है वो नजर आ रहा है। उफान पर इस वक्त बिहार की तमाम नदियां हैं,
और उन नदियों का उफान किस कदर है। उलाय नदी में ये जलस्तर बढ़ने के बाद हालात कैसे हैं, जहां पर सड़क के नीचे से पानी के इस वेग को देखकर, बरमसिया पुल है ये जिसके ऊपर लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि किस रफ्तार में यहाँ से नदी का पानी जो है वो बह रहा है। और ये खतरे के लिए आमंत्रण जैसी तस्वीरें, जहां पर लोगों को आवाजाही करने से फिलहाल रोका जा रहा है। बिहार में इस वक्त तूफान पर नदियों के आने के बाद कमोबेश हर जिले से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो गणेशी मंदिर के पास उलाय नदी में अचानक से जलस्तर तेजी से बढ़ा और अफरा तफरी देखने को मिली, जहां पर 15 मिनट में ये हालात बन गए। जर्जर बरमसिया काजवे पुल के सतह से सिर्फ 1 फीट नीचे पानी जो है वो बह रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।